बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आपके संस्कृत के विषय को आसान करने के लिए, अर्थात कि सभी विद्यार्थी का संस्कृत में आसानी से 100 में 100 आए, इस कार्य को आसान करने के लिए हम लोग संस्कृत का एक पहले से सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें काफी दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीछे हम लोग आपके 11 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11 पाठ तक मैं इस संस्कृत पीयूषम जो आपका बुक है उसका हम लोग हिंदी अर्थ समझे हैं, और उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी टेस्ट हुआ है। और आप अगर शुरू से इस चैनल से जुड़े होंगे तो मैं शुरू में जब संस्कृत का बैच स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको जानकारी दिया था कि कैसे आप आसानी से हिंदी में पढ़ के पूरे इस संस्कृत के बुक को संस्कृत में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण रणनीति था कि अगर आप इस संस्कृत के बुक को हिंदी अर्थ को समझे हैं तो लगभग जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 40 से 45 प्रश्न इसी के हिंदी अर्थ से रहेंगे। उसके साथ साथ 16 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न सीधे सीधे हिंदी में पूछे जाते हैं। अर्थात कि संस्कृत के बुक को किस रूप में आपको समझना है, इसके हर एक चैप्टर का हिंदी अर्थ, उसके बाद इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न, तो आसानी से आपका संस्कृत में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो आपके इसी कार्य को आसान करने के लिए हम सभी चैप्टर का बिल्कुल जो इस साल के लिए 2024 के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसकी चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर से, और उसके हिंदी अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में 11 चैप्टर तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज आपके पीयूषम का 12 नंबर जो चैप्टर है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 12 नंबर जो आपका पार्ट है इस बुक का, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। ये समझते हैं काफी आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो आपसे एग्जाम में गलत नहीं हो। देखिए आपका 12 नंबर पार्ट है, द्वादशतः पाठ, कर्णस्य दानवीरता। अब इस पाठ में अपने को क्या पढ़ना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि कर्णस्य दानवीरता, अर्थात कि कर्ण के दानवीरता के बारे में, कर्ण जो काफी दानवीर कर्ण हुआ उसी के दानवीरता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब आइए कुछ मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। तो एक कहानी लिया गया है महाभारत से। कहां से? महाभारत से। 2 ग्रंथ है हिंदुओं का प्रसिद्ध, रामायण और महाभारत। महाभारत के 2 स्वतंत्र अंग है, एक आप जानते हैं गीता है, एक विदुर नीति है। विदुर नीति से आपको याद होगा कि पीछे हम लोग नीति श्लोका जो पाठ था वो भी महाभारत के विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया था। तो उसमें भी हम लोग महाभारत की थोड़ा सा कहानी बैकग्राउंड के तरह पे समझे थे। तो इसमें भी आपको समझने की आवश्यकता है कि महाभारत का जो कहानी, जो पूरा महाभारत का लड़ाई हुआ था, तो महाभारत में 2 पक्ष थे, एक थे पांडव पक्ष और एक थे कौरव पक्ष। ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, ऐसे आप जानते भी होंगे महाभारत के बारे में। अब पांडव पक्ष में आप जानते हैं कि इसमें जो थे कुंती पुत्र थे। ठीक है, इसमें कुंती पुत्र थे, और इसमें 5 भाई पांडव और धृतराष्ट्र के टोटल 100 पुत्र थे, कौरव पक्ष से लड़ाई कर रहे थे। फिर और भी इनके साथ कुछ सहयोगी दल थे सभी के साथ, लेकिन मुख्य लड़ाई इनके बीच में था। इनके साथ कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण, और इनके साथ कौरव पक्ष में कुंती का ही एक पुत्र था। ठीक है, कुंती का ही एक पुत्र था, और जो सूर्य पुत्र था कर्ण, वो कौरव पक्ष से लड़ाई कर रहा था। एक कहानी समझने के मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो कुंती पुत्र था, जो कुंती और सूर्य पुत्र, इसका मतलब क्या है कि मतलब क्या, ऐसा माना जाता है कि जब कुंती एक बार तपस्या कर रही थी तो उसको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिस ईश्वर की आराधना करोगे उस ईश्वर के जैसा तुमको तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो उसने ये सही चेक करने के लिए, जैसे कुछ भी आपको भी कुछ मान लीजिए नियम वगैरह पता चले तो अब हम लोग सभी एक इंसान होने के नाते क्या करते हैं, उसको जांच करते हैं कि वास्तव में कार्य कर रहा है कि नहीं। तो उसने सूर्य देव को देखा और उसकी तपस्या किया, तो सूर्य देव प्रकट हुए, और ऐसा माना जाता है कि वहीं से सूर्य पुत्र के रूप में कर्ण का जन्म होता है। तो ये जो कर्ण था वो आपके कौरव पक्ष, अर्थात कि कुंती पुत्र होते हुए भी एक कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। और कर्ण के शरीर पे जन्मजात, चूंकि सूर्य पुत्र था तो सूर्य के ही द्वारा दिया गया कि शरीर पे जन्मजात कवच कुंडल था, उसको वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर पे जब तक वो कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता है, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मानव हो, कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। इस पांडव साइड से जो युद्ध कर रहे थे अर्जुन इंद्रपुत्र माना जाता है कि जैसे सूर्य पुत्र कर्ण था वैसे इंद्रपुत्र थे आपके अर्जुन। और उसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि पांडव जो थे, वैसे तो देखिए काफी महाभारत के युद्ध में काफी छल हुआ अगर आप देखे होंगे तो, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ मैं विषय वस्तु का बैकग्राउंड आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे चूंकि ये लोग धर्म के साथ है इसलिए वासुदेव कृष्ण भी इनके साथ है, और ऐसा माना जाता है कौरव जो है अधर्म के साथ था। अब यहाँ पे इंद्रपुत्र थे आपके अर्जुन, और सब कोई जानता था कि जब तक सूर्य पुत्र कर्ण के शरीर पे वो कवच कुंडल है तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उस कवच कुंडल को छल पूर्वक इंद्र जो है ब्राह्मण शक्र के भेष में आकर और कर्ण से ले लेते हैं। और सोचिए कर्ण जो है दानवीर था। ठीक है, कर्ण क्या था? आपका दानवीर था, कि जो जानता है बाद में उसका आगे हम लोग कहानी में समझेंगे कि उसको एहसास होता है कि कृष्ण की ही चाल है,
भी आभास हो जाता है कि कवच कुंडल हमारे शरीर से हटेगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है, फिर भी वो इतना दानवीर था, दानशील था कर्ण कि अपना जो है कवच कुंडल उनको दान में दे देता है। ठीक है, अब चलिए ये पूरा बैकग्राउंड था कि कहानी समझने में आपको मदद मिलेगा। ये महाभारत की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने मूल पाठ पे। अगर आपके पास संस्कृत का बुक होगा तो ध्यान से निकाल कर समझेंगे जो है कि अयम पाठ, यह पाठ जो है भास रचित अर्थात कि भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष अंग है। चलिए मैं बोला कि ये हिंदी अर्थ से प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आसान भाषा में हिंदी अर्थ तैयार किया हूं। यहां से जो आपका पाठ परिचय है इसका ये हिंदी अर्थ को सीधे हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे देखिए इसका हिंदी अर्थ है, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष अंश है। मतलब कि जो यह पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भास कवि के द्वारा रचित जो कर्णभार नामक रूपक है उससे लिया गया है। अब यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्णस्य दानवीरता किनकी रचना है, तो भास रचित है। किस पाठ से, किस बुक से लिया गया है, कर्णभार नामक बुक से लिया गया है। इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई। मैं शुरू में बता दिया कि कर्ण कहाँ है, महाभारत में, तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। मैं ये भी आपको पूरा कहानी बताया कि कौरव पक्ष से कौन, कुंती पुत्र पांडव थे, कर्ण भी कुंती पुत्र था, लेकिन फिर भी वो कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। कर्ण के शरीर के साथ जन्मजात संबंधित कवच और कुंडल उसका रक्षक थे। कैसे, सूर्य के द्वारा मिला था, इसलिए मैं बैकग्राउंड बता दिया कि यहां पे आप समझ पा रहे हैं पूरा कहानी। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को मारने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण का कवच और कुंडल ले लेता है। कर्ण आनंद के साथ शरीर में अंग के जैसा चिपका हुआ कवच और कुंडल देता है। भास के 13 नाटक मिले हैं। अब यहां से ये भी प्रश्न पूछेगा कि भास के टोटल कितने नाटक हैं, तो 13 नाटक हैं। ठीक है, उनमें से कर्णभारम अत्यंत सरल और अभिनय है। मतलब जो भास के 13 नाटक प्राप्त हुए हैं उस 13 नाटक में सबसे आसान नाटक और सबसे अभिनय योग, अभिनय योग मतलब कि नाटक आप समझ रहे हैं, नाटक क्या होता है कि पहले अब तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले संस्कृत में, हिंदी में, हर एक भाषा में, कॉलेज के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, गांव के स्तर पे, जब सिनेमा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था तब वहां पे नाटक आयोजन होता था। तो सबसे सरल आसान है अभिनय, मतलब होता है जिसको आसानी से पर्दे पर उतारा जा सकता है, जिसमें लोग आसानी से अभिनय कर सकते हैं। नाटक ड्रामा आप समझ रहे हैं, तो इसमें है कि आसानी से, मतलब कि क्योंकि दो पक्ष का वार्तालाप है, 3 आदमी रहेंगे, आसानी से वो अभिनय कर सकते हैं। मतलब इसको आप ड्रामा पे, नाटक पे, पर्दे पे उतार सकते हैं। आइए, तो पाठ का परिचय रहा, काफी प्रश्न मैंने बता दिया कि ये प्रश्न यहां से बनेगा। अभी ध्यान से आप लोग समझेंगे यहां पे। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में कि क्या क्या प्रश्न पूछा। जैसे मैं बोला कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, बट उसके लिए आपको ये सभी पूरा हिंदी अर्थ समझना होगा। ये पूरा बुक का देखिए मैं आपके लिए संस्कृत हिंदी दोनों लिखा हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं, आप बुक में भी मिला सकते हैं। ये बुक का है कि ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र। हिंदी अर्थ इसका क्या है कि इसके बाद ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है। ठीक है, इंद्र जो है, अब पूछेगा ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करते हैं, तो इंद्र। शक्र का रूप कौन धारण किए थे, तो इंद्र। ठीक है, आगे यहां पे शक्र बोलते हैं इंद्र। शक्र कौन थे, तो इंद्र ही थे कि हे मेघ आप सूर्य के साथ ही चले जाएं। अब देखिए यहां पे एक पहले क्या बोलते हैं, आपके बुक में है यहां तक कि मेघ से बोलते हैं कि आप सूर्य के साथ ही चले जाएं। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ताकि जाकर मेघों को आदेश दे रहे हैं कि इंद्र की सूर्य को ढक लीजिए ताकि चारों तरफ अंधेरा हो जाए और कर्ण मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं ही इंद्र हूं और मैं शक्र का भेष धारण करके तुम्हारे साथ छल करने जा रहा हूं। यहां पे मैं स्पष्ट रूप से लिख भी दिया हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। नोट, मेघों को इंद्र ने ऐसा आदेश इसीलिए दिया कि सूर्य का प्रकाश धूमिल हो जाए ताकि कर्ण इंद्र को पहचान न सके। पुनः कर्ण के समीप जाकर ओ कर्ण मैं बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। शक्र बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं जाकर कर्ण से कि मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। पहले मेघ को आदेश देते हैं कि आप सूर्य के साथ चले जाए ताकि चारों तरफ अंधकार हो जाए और कर्ण उनको पहचान नहीं पाए। अब देखिए आगे यहाँ पे आपके बुक का ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक का लाइन है, यहाँ पे आपका संस्कृत में, लेकिन हम लोग हिंदी अर्थ पे फोकस करेंगे। कर्ण क्या कहता है कि भगवान मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं कर्ण आप लोगों को सर्वदा नमस्कार करता हूं। ठीक है, कर्ण कह रहा है कि आप आए हैं और कर्ण खुद दानवीर था, उसका दानशील था, दान देने में उसका काफी नाम प्रसिद्ध था चारों तरफ। तो कहता है कि आप मेरे पास स्वेच्छा से आए हैं दान लेने के लिए, इसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं कर्ण आप लोगों को नमस्कार करता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में मिला सकते हैं, हिंदी अर्थ भी है आपके यहाँ पे सामने और उसके साथ साथ संस्कृत भी है आपके बुक का, ताकि आपके पास बुक नहीं हो तो संस्कृत भी देख पाए। ठीक है,
अब यहां पे देखिए शक्र यहां पे सोचता है, ठीक है, यहां पे यहां तक क्या ये हिंदी अर्थ को समझते हैं। शक्र क्या कहता है कि अपने आप में सोचता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। यदि मैं दीर्घायु हो कहता हूं तो दीर्घायु बन जाएगा, यदि न कुछ बोलूं तो क्या मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, इसलिए इन दोनों को छोड़कर क्यों नहीं बोलूं, ऐसा ही हो प्रकट रूप में ओ कर्ण। अब देखिए यहां तक अर्थ समझेंगे। यहां पे जैसे ही कर्ण उनको मतलब कि परिणाम करता है तो शक्र जो इंद्र है उनको ये दिमाग में आता है कि मैं इसको क्या बोलूं कि दीर्घायु होने का वरदान, तो दीर्घायु का मतलब कि आप काफी दिन जिए, ये भी नहीं दे सकते क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कवच कुंडल हटेगा, अर्जुन इसको वध कर देगा। अब वो सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, इसको मतलब कोई भी आपको परिणाम कर रहा है, आप उसका आशीर्वाद नहीं तो समझेगा मूर्ख है, कुछ नहीं बोल, या घमंडी है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो इसीलिए वो सोचते हैं ना ही उसको दीर्घायु होने का वरदान दूंगा और ना ही मैं मूर्ख बन सकता हूं, तो इसके इतर मैं कुछ बोलता हूं। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकट रूप में आकर, यहां पे देखिए प्रकाशम लिखा है ना, प्रकट रूप में आकर बोलते हैं कि भो कर्ण, ठीक है। अब यहां पे भो का मतलब क्या होता है, हे, जैसे भो देखते हैं तो उसका मतलब होता है हे, माने भो संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है हे। अब प्रकट रूप का मतलब क्या आपके दिमाग में आ सकता है क्या लिखा है प्रकट रूप में, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे मैं बोला शुरू में कि भास का नाटक है, और नाटक में क्या होता है कि दो आदमी बात कर रहे हैं एक साइड, मतलब कि जैसे आप प्राचीन काल का नाटक वगैरह देखेंगे तो शक्र है और एक कर्ण है। अब कर्ण ने मतलब कि कर्ण मान लीजिए कोई रोल लिया है, आपके सामने है कर्ण यहाँ पे, ठीक है, और आप मान लीजिए शक्र का रोल लिया है, तो आप शक्र क्या जैसे ही वो परिणाम करे शक्र ऐसे जाकर यहाँ पे सोच रहे हैं, थोड़ा देर के लिए सोच रहे हैं कि क्या मैं कहूं, ठीक है। बाहर पब्लिक होता है, नाटक वगैरह चल रहा है, फिर वो ऐसे मुड़कर फिर अब उससे बात करना शुरू करते हैं, तो पूरा अभिनय योग्य है और इसको मंच पे उतारा जा सकता है। तो फिर प्रकट हो गए और बोल रहे हैं कि ओ कर्ण, मतलब कि यहाँ पे देखिए भो कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, सागर की तरह तुम्हारा अचल यश हो। मतलब कि जैसे सूर्य अचल है, जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा है, हिमालय है, सागर का जल है, उसी तरह तुम्हारा भी जो भी यश है, जो भी तुम यश अर्जित के वो अचल रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपके बुक पे, यहां पे देखिए आगे अब कर्ण क्या कहता है। यहां पे कर्ण को अब यहां से संदेह हो रहा है, बट फिर भी कर्ण दानवीर, तो यहां पे कह रहा है कि भगवान किम न वक्तव्य हम दीर्घायु भवेति, ठीक है। यहां पे कर्ण क्या कर रहा है कि हे भगवान, आपने दीर्घायु हुआ ऐसा आपने क्यों नहीं किया, या यह ठीक है, क्योंकि आगे आपके बुक में देखिए यहां पे श्लोक है, मतलब कर्ण पूछ रहा है कि आपने दीर्घायु होने का, लंबा दिन जीने का वरदान क्यों नहीं दिया। फिर भी कर्ण कर रहा है चलिए उससे कोई बात नहीं, आगे कर्ण एक श्लोक बोल रहा है, यहां पे देखिए श्लोक है, आप बुक में भी मिला सकते हैं। कर्ण यहां पे क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। कर्ण के द्वारा यहां पे कहा जा रहा है कि कर्ण कहता है कि यत्न पूर्वक धर्म की साधना करनी चाहिए, क्योंकि सर्प जिह्वा की तरह राज्य लक्ष्मी चंचल होती है, वह स्थिर नहीं रह सकती, अतः केवल प्रजा पालन की बुद्धि से मानव जन्म की सार्थकता संभव नहीं, क्योंकि इस शरीर के हत होने पर, समाप्त होने पर पुनः गुणों का, सात्विक गुणों का धारण करता है। अब देखिए यहां पे कर्ण कहता है चलिए ठीक है, आपने मुझे दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया, लेकिन आपने ये वरदान दिया कि मेरा यश जो है चारों तरफ कीर्तिमान रहे, जब तक सूर्य रहे, चंद्रमा रहे, हिमालय की भांति मेरा यश बढ़ता जाए। तो आपने ये भी ठीक ही कहा, क्योंकि शरीर कब तक मैं धारण कर सकता हूं, प्रजा की सेवा में कब तक कर सकता हूं, कब तक मैं जीवित रह सकता हूं, एक ना एक दिन ये शरीर मिला है तो नष्ट होगा ही होगा। लेकिन आपने जो वरदान दिया, तो ऐसे जो भी इंसान के अंदर अच्छा गुण होता है, तो ऐसा माना जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि अगले जन्म में, इस जन्म में जो अच्छाई करेंगे वो अच्छा गुण आपके अंदर, उसमें मतलब जो भी आप अच्छा कर्म किए हैं वो अच्छा गुण आपको जन्मजात मिल जाएगा। तो कर्ण भी इससे भी संतुष्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला आपके यहाँ पे है श्लोक के बाद, भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं, ठीक है। अब मूल पाठ में देखिए आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है शक्र कि महतराम भिक्षाम याचे। अब ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए मैं संस्कृत पढ़ के बता रहा हूं, कई बार ये प्रश्न पूछ देता है आपके क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, कि महतराम भिक्षाम याचे किसने कहा था, तो शक्र ने कहा था। शक्र क्या कहता है कर्ण से, जब कर्ण पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, तो शक्र कहता है कि विशालातार भिक्षा की याचना करता हूं, अर्थात मैं बड़ा सा कुछ भिक्षा मुझको दो, मैं कुछ बड़ा भिक्षा तुमसे लेने आया हूं। अब देखिए फिर आगे यहां पे देखिए कर्ण कह रहा है कि मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, वस्त्र आभूषण के साथ 1000 गाय दूंगा। अब कर्ण देखता है कि एक शक्र है, सामने एक ब्राह्मण है, तो उसको क्या चाहिए, तो वही कह रहा है ठीक है मैं आपको बहुत बड़ा भिक्षा दूंगा, मैं आपको वस्त्र भी दूंगा, आभूषण भी दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको 1000 गाय देने जा रहा हूं। फिर शक्र कह रहा है कि कर्ण 1000 गायें, कुछ क्षण दूध पीऊंगा, यह मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता, ठीक है। अभी भी प्रश्न पूछता है कि नेच्छामी कर्ण नेच्छामी,
किसने कहा था? तो शक्र ने कहा था। महत्राम भिक्षाम याचे किसने कहा था? शक्र ने कहा था। अब फिर मैं बोला कि ये नाटक के जैसा है कि अभिनय हो रहा है कि दो आदमी में वार्तालाप हो रहा है। तो यहाँ पे कर्ण से फिर जैसे ही कर्ण कहा कि मैं आपको वस्त्र आभूषण के साथ 1000 गाय देता हूं, शक्र कह रहा है कि कर्ण 1000 गायों का मैं क्या करूंगा? कुछ क्षण उसका दूध पीऊंगा, उसके बाद फिर वो गाय भी नष्ट हो जाएगी, मुझे यह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कह रहा है कि किम ने छामी भावाना इदम आपी सूर्यात बहु शस्त्रम वजीनाम ते ददामी। क्या आपको नहीं क्या आप नहीं चाहते हैं गाय वगैरह? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी सुनिए, कई हजार घोड़ा मैं आपको देता हूं। तो वजीनाम मर्स क्या होता है? घोड़ा। तो कई हजार घोड़ा मैं देता हूं। अब यहां पे ध्यान से कहानी समझते जाइएगा। पहले कर्ण क्या देना चाहता है? वस्त्र आभूषण गाय, और फिर उसके बाद क्या देना चाहता है? घोड़ा कि कई घोड़ा। तो ये पूछता है कि कर्ण सबसे पहले क्या देना चाह शक्र को, उसके बाद दूसरे पर नंबर पर क्या देना चाह। जैसे आलस कथा में पढ़े थे कि प्रथम आलसी ने क्या कहा, द्वितीय आलसी ने क्या कहा, वैसे ही यहां से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान से आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके बुक में आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, आगे का कहानी है। कह रहा है आपसे कि मतलब कि शक्र बोल रहा है जब कर्ण घोड़ा का ऑफर किया तो क्या कह रहा है? घोड़े कुछ समय तक उस पर सवारी करूंगा। कर्ण मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता। ठीक है, मैं समझ रहा है, नाटक पहले होता था, कभी नाटक देखिएगा ऐसे ही सर्च करके, तो नाटक में ऐसे आदमी घूम रहा है, बोल रहा है, तो फिर वो कह रहा है कि कर्ण मैं नहीं, घोड़ा मैं क्या करूंगा, मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता। अभिनय योग है, उसको मंच पे उतारा जा सकता है। शुरू में हम लोग चर्चा किए कि कुछ समय तक उस पर सवारी करूंगा, फिर मुझे क्या होगा, उस घोड़ा का क्या काम। फिर कर्ण आगे कह रहा है, चलिए भगवान क्या आप यह भी नहीं चाहते? अन्य बात भी सुनिए, फिर भी आप नाराज मत होइए, सुनिए यहां पे आगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि हाथियों, देखिए वृंदपी ते ददामी, हाथियों का एक झुंड आपको देता हूं। ठीक है, चलिए घोड़ा भी नहीं चाहिए तो मैं हाथी का एक झुंड आपको दे देता हूं। देखिए उस समय ऐसे मतलब रुपया पैसा था नहीं कि चलिए ये चेक काट कर मैं आपको देता हूं। उस समय का यही धन था कि आदमी के पास सोना होना चाहिए, चांदी, गाय, हाथी, घोड़ा, यही उस समय का धन था, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था। इकोनॉमिक्स में हम लोग समझे हैं। अब यहां पे देखिए, अब जब हाथी का ऑफर आता है, अब ये ध्यान से समझिएगा, घोड़ा का आया, फिर उसके बाद किसका ऑफर दे रहा है? कर्ण, हाथी का। तो क्या कह रहा है शक्र कि हाथी कुछ समय मैं इस पर भी सवारी करूंगा। कर्ण मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता। कर्ण उसके कर्ण जो हाथी ऑफर करता है उसको भी शक्र ठुकरा देता है, कहता है क्यों नहीं, क्योंकि वो तो आया था इंद्र के रूप में छल करने के लिए, उसका कवच कुंडल के लिए, इसलिए लगातार इसके मांग को ठुकरा रहा था कि ये खुद से बोले। और देखिए डायरेक्ट नहीं मांग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मांगता फिर भी कर्ण को शक हो जाता कर्ण को शक्र पे कि हाँ ये मतलब लग रहा है कि ये मतलब हमसे छल करना है, इसलिए सोचता है कि कर्ण खुद का है, इसलिए उसके सभी मांग को ठुकराते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बुक आपके पास होगा तो ध्यान से यहां पे मिला लीजिएगा। चलिए आगे कर्ण क्या कह रहा है, फिर यहां पे ध्यान से देखेंगे। कर्ण यहां पे कह रहा है फिर कि चलिए क्या आपको यह भी नहीं चाहिए? ठीक है, कर्ण कह रहा है कि क्या आपको यह नहीं चाहते हैं? फिर भी सुने, बहुत सा सोना देता हूं। चलिए मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं, क्योंकि उस समय मेन आपके धन जो था सोना ही था। जिसके पास, जिस देश के वजह भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश के पास सोना ज्यादा था वही आदमी धनवान था, क्योंकि उसमें रुपया पैसा का आविष्कार हुआ नहीं था। आगे देखिए कह रहा है कि यहां पे कि लेकर जाता हूं, मतलब कि ऐसे देखिए बार बार बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखिएगा अपना कि यहां पे कर्ण है, यहां पे शक्र है। अब शक्र क्या कहता है कि मैं लेकर जाता हूं कुछ दूर जाकर, मतलब कि अभिनय हो रहा है, नाटक हो रहा है, इसको आप भी मंचन कर सकते हैं कि वो जैसे ही कहता है कि मैं आपको बहुत सारा सुना है तो मतलब कि इसको अच्छा लगता है। जैसे देखिए एक्टर का क्या होता है कि उसके चेहरे पे फीलिंग आना चाहिए, वो कहेगा चलिए ठीक है कि मुझे सुना मिला है, ठीक है मैं लेकर जाता हूं। कुछ दूर ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाता है, कहेगा मैं नहीं चाहता, कर्ण नहीं चाहता कि सोना वगैरह मुझे क्या होगा, फिर वो मना कर देता है कि नहीं चाहता। फिर कर्ण कहता है कि उनसे ही जीतकर पृथ्वी मैं आपको देता हूं, कि सोना से ही मैं पूरा उसको मतलब कि सेना वगैरह बनाकर, मतलब सोना उसमें मूल्य धन था, तो उससे उसका ही उपयोग करके मैं पूरा पृथ्वी जीतकर आपको दे देता हूं। बोलिए वो आपको चाहिए कि नहीं? फिर वो कह रहा है शक्र कि पृथ्वी से मैं क्या करूंगा, कि मैं पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, वो मना कर देता है, वो भी मांग उसका ठुकरा दिया। अब कर्ण कह रहा है कि तेन अग्नि अष्टोम फलम ददामी। चलिए ठीक है, तो मैं आपको अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल देता हूं। ठीक है, कर्ण क्या कर रहा है कि अग्नि अष्टोम यज्ञ उस समय हुआ करता था, काफी महत्वपूर्ण, कि आप अग्नि अष्टोम यज्ञ करेंगे तो उसे जो भी फल प्राप्त होता है वो सारा फल मैं आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं शक्र क्या कहता है। शक्र को तो चाहिए था कवच कुंडल, तो ये भी मांग ठुकरा दिया। कह रहा है कि अग्नि अष्टोम फलेन किम कार्यम, कि अग्नि अष्टोम फल से मुझे क्या काम। ठीक है, अब यहां पे कर्ण जब इतना चीज दे दिया फिर भी ये मांग ठुकरा रहा है, तो कर्ण कह रहा है कि
तेन ही मच्छेरो ददामी, अब वह नहीं तो मैं आपको अपना सिर देता हूं। ठीक है, कहता है ठीक है, अगर वो नहीं चाहिए तो मुझे आपको अपना सिर चाहिए, यही आप दान में लेना चाहते तो ये भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। सोचिए कितना बड़ा दानशील था कर्ण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है शक्र कि अविया अविया, मतलब कि लोग कहता है हाँ हाँ कि रुक जाओ। ठीक है, मैं बोला कि नाटक वाला फीलिंग है कि जैसे वो कह रहा है कि मैं आपको सिर करूंगा, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। तो फिर कर्ण कह रहा है कि न भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्यादिपि सूर्यताम, कि भयभीत नहीं हो, भयभीत आप न हो, आप प्रसन्न हो, अन्य बात भी सुने। ठीक है, अन्य बात भी सुने। आगे श्लोक है जो कर्ण के द्वारा बोला जाता है उसके कवच कुंडल के बारे में। इस श्लोक का अर्थ क्या है, कर्ण क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो कह रहा है कि मेरी देह रक्षा के लिए जो अंगों के साथ ही उत्पन्न हुआ, हजारों देवता और असुरों ने भी जिसे छेद नहीं सका, तो भी आपकी इच्छा हो तो मैं आपको यह कवच और कुंडल भी सहर्ष देने को प्रस्तुत करता हूं। अब देखिए यही तो शक्र चाहता था, इसी उद्देश्य से वो आया था। कर्ण अब सब चीज देकर हार गया तो कह रहा चलिए आप मांगिए तो सही, आपको मुझे बिलीव नहीं, आप जो भी कहेंगे कि मतलब कि मेरे अंग के मेरे देह की रक्षा के लिए जिस तरह मेरा मतलब जन्मजात उसका कवच कुंडल था। जन्मजात का मतलब क्या होता है कि जन्म से ही आपको जो मिला हो, तो जो जन्मजात कवच कुंडल है, जब मेरा अंग बना तभी वो कवच कुंडल बन गया, जिसको हजारों असुर देवता भी नहीं भेद पाए, वैसा अगर वो आपको चाहिए तो वो भी आप एक बार कह कर देखिए, मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूं। बस शक्र का इसी का इंतजार था। शक्र आगे क्या कहता है कि सहर्ष के साथ खुश होकर कहता है कि ददा तू हर्ष के साथ कहता है कि दो दो। ठीक है, क्योंकि वही मांगने आया था तो बोला कि चलो मिल गया तो दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण फिर देखिए आत्मगत। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आत्मगतम, इसका मतलब क्या होता है कि आदमी जो है मैं नाटक ये हो रहा है तो आदमी फिर थोड़ा देर के लिए ऐसे जैसे कर्ण जैसे वो करे कि हाँ ठीक है दो दो, तो कर्ण वाला जो है इधर बैठ के आप सोचना शुरू कर रहा है कि क्या बात है कि इसी के लिए तो ये नहीं आया था, यही तो इसका चाल नहीं था। तो यही इसमें कहानी में फीलिंग है कि नाटक जैसा इसे आप मंचन कर सकते हैं। कह रहा है कि कर्ण मन में सोचता है, मन ही में अब सोचना शुरू किया कि क्या यह इसका काम है, कि क्या ये ब्राह्मण का एक काम, एक शक्र का एक काम हो सकता है कि मेरा कवच कुंडल ही मांग रहा है। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के छल कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण का यह उपाय है। सो भी ठीक है, धिक्कार है मुझे ऐसा सोचने पर, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रकट रूप में फिर देखिए आ गया, पीछे मैं बताया था प्रकट, फिर मैंने ऐसा सोच रहा है कि क्या ये इसका काम है, कि मतलब कि शक्र है ब्राह्मण है, क्या इसको एक कवच कुंडल क्या करेगा। फिर वो सोच लिया कि लग रहा है कि ये छल कपटी वाले श्री कृष्ण का ही काम है, वही छल कपट करके, क्योंकि अर्जुन जब तक जानता है कृष्ण कि मुझे मेरे पास जब तक एक कवच कुंडल है मुझे अर्जुन पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए वो लग रहा है कि छल कर रहा है। फिर भी वो सोच रहा है कि चलिए ऐसा अगर मैं सोच रहा हूं तो समझिए मैं कहीं ना कहीं मुझे डर आ रहा है कि मैं दान देने से हिचक रहा हूं कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सोचने से मुझे धिक्कार है, मुझे अपना पे, क्योंकि कर्ण दानवीर है। वो फिर प्रकट रूप में आकर कहता है कि लीजिए, कि अपना कवच कुंडल दे दे रहा है कि चलो ले जाओ भले ही मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसा था दानशील कर्ण, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा गया। भी प्रश्न पूछता है, ऐसे आगे जो जो प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे। अब फिर प्रकट रूप में आकर कहता है क्या कि लीजिए, कि अपना ले लीजिए कवच कुंडल। तभी वहीं पे शल्य आते हैं। ठीक है, शल्य राजा थे, ये भी महाभारत में थे शल्य, तो ये आते हैं। और ये शल्य शायद कौन थे तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट शायद कर्ण ने इनको सारथी बनाया था। जब अर्जुन ने, क्योंकि मेन युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच था, क्योंकि अर्जुन भी धनुर्धारी थे और कर्ण भी था, तो अर्जुन को सारथी के रूप में जब कृष्ण आते हैं तो कर्ण भी सोचता है कि कोई बुद्धिमान मेरा भी सारथी, तो उन्हें शल्य राज को उसने अपना सारथी बनाया था शायद, मतलब कि मे भी हो सकता है, ऐसा मुझे याद आ रहा है जहां तक। तो शल्य क्या कह रहे हैं कि हे अंगराज, न देना चाहिए, न देना चाहिए, न दातव्यम, न दातव्यम। अब ये प्रश्न पूछता है कि न दातव्यम, न दातव्यम किसने कहा था, तो शल्यराज ने कहा था। ध्यान से देखिए, हर एक मैं पॉइंट आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ऐसे आप समझ लेते हैं। तो इससे ऐसे में ये कोई पहली चैप्टर नहीं है, पूरा हम लोग चैप्टर 1 से लेकर यहां तक पहुंचे। आगे अब 2 चैप्टर से तरह गया विश्व शांति और शस्त्रकारा, वो भी आप लोग का डिमांड आएगा, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। पूरा आपका संस्कृत का खत्म, उसके बाद संस्कृत व्याकरण हम लोग शुरू करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं कि शल्यराज कह रहे हैं कि अंगराज की न देना चाहिए, मना कर रहे हैं कि कवच कुंडल मत दीजिए। अब देखिए अंगराज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था, ये भी आपको समझना है। अंग राज्य का राजा कौन था, कर्ण था। अब आगे देखिए
कि यहाँ पे मूल पाठ है आपका, आप बुक में मिला सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी मतलब कि इसका हिंदी अर्थ है कर्ण क्या कह रहा है कि हे शल्यराज बहुत हुआ मना ना करे। देखो शल्यराज को समझा रहा है कि मुझे मत मना करो, मुझे दान देने से मत रोको। और देखो आगे वह श्लोक के माध्यम से शल्यराज को समझाता है कि समय के साथ प्राप्त की गई विद्या नष्ट हो जाती है। मतलब कि विद्या का भी अपना एक सीमा होता है, एक समय आता है जब इंसान अपने माथा से कंट्रोल खो देता है अपने जीवन में, और उसका सारा विद्या वो भी एक समय के साथ नष्ट हो जाता है। मतलब ये भी अस्थाई नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि अत्यंत मजबूत जड़ वाला पेड़ भी गिर जाता है। काफी मजबूत वाले पेड़ को भी यहाँ पे गिरते हुए लोग देखते हैं, कि वो भी अस्थाई नहीं है। भले उसको लगता है पेड़ को कि मेरा जड़ काफी मजबूत है, कभी नहीं गिरूंगा, लेकिन एक समय आता है जब वो भी गिर जाता है। जलाशय में स्थित पानी भी सूख जाता है। जलाशय को कभी काफी बार घमंड होता है कि मेरे जो भी मेरे पास जल है वो कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन समय आने पे उसका भी पानी सूख ही जाता है। लेकिन आहूति यज्ञ में और याचक को दिया हुआ वैसे का वैसा शाश्वत रहता है। मतलब कह रहा है कि लेकिन जो भी यज्ञ में अगर आप किसी को दान दे रहे हैं या जो आपके सामने याचना करने आ रहा है, एक दोहा भी हम लोग पढ़े थे, रहीम कवि का दोहा था कि रहीमन ओ नर मर चुके जो कछु मांगन जाई उनसे पहले ओ मरत जिन मुकसत ना। जैसे कि जो किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं याचक बनकर, भिक्षा या कुछ भी याचना करने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, तो समझो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनसे पहले वो मर जाते हैं जिनके मुख से निकलता है कि ना, कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, अगर उनके पास वो चीज अवेलेबल है तब भी। तो ये बता रहा है कि जो भी हम लोग यज्ञ में देते हैं दान, या जो भी हम लोग दान देंगे यह शाश्वत रहेगा, इसीलिए इसे ग्रहण करें और शरीर से निकाल कर अलग करके कवच और कुंडल दे देता है। ठीक है, कवच और कुंडल दे दिया, कहा कि शल्यराज मुझे मना मत कीजिए क्योंकि जो मैं दान दे रहा हूं ये हमेशा अमर रहेगा। और सही बात है, इसी के चलते तो कर्ण को दानवीर कहा जाता है। तो कितना भी कवच कुंडल था, धरती देखिए इसको मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आएगा, गॉड भी क्यों ना आए, उसको एक न एक दिन जाना है। तो कर्ण को भी मालूम था कि एक न एक दिन उसका मृत्यु होगा, और कर्ण को यह भी आभास था कि वो कौरव पक्ष मतलब कि अधर्म का साथ दे रहा है, तभी उसका मृत्यु निश्चित था। तो इसलिए सोचा कि ये जो कर्म करके गया, जो दान देकर गया, इसी से उसका नाम पड़ गया दानवीर कर्ण, और आज उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्लासेस डेली चल रहा था तो इसलिए थोड़ा सा संस्कृत लेट हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग 12 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अब आप जब भी इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट चाहते हैं कि इस चलिए चैप्टर तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसे किस रूप में इस साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस समय हम लोग इसका टेस्ट वगैरह लाइव कर लेंगे। विशेष जानकारी के लिए कौन सा क्लासेस कब आता है वगैरह प्राप्त करने के लिए बिहार बोर्ड की सभी अपडेट, आपका एग्जाम से रिलेटेड, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे ऐसा एक ऐप आता है, मोबाइल फोन में आप जानते हैं इंस्टॉल किए होंगे टेलीग्राम, उस पर इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा AR कैरियर पॉइंट, और जिसमें लगभग 57 के बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, वही ऑफिशियल है। या लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप समझना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। कौन सा क्लासेस कब आता है वहां पे अपडेट आपको दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए ऐसे ही क्लासेस जाता है, लाइक वगैरह जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा से क्लासेस देखिए हिंदी संस्कृत सभी मैं PDF के रूप में और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो लाइक कमेंट शेयर करना आपका फर्ज है। ठीक है, इसका कब टेस्ट आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नीचे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।